परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 19। यत्परहि प्रतिपाद्योऽहम् यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। अंतर विकल्प को कैसे छोड़ना, अब इसका उपाय श्लोक में बता रहे हैं। यत् परहे प्रतिपाद्य अहम, अर्थात परहे अन्यों के द्वारा यत जो कुछ भी मैं प्रतिपादन के योग्य हूँ, समझाने के योग्य हूँ, अथवा यत परान प्रतिपादये, जो कुछ परान अर्थात दूसरों को मैं प्रतिपादित करता हूँ, समझाता हूँ। क्या कहा जा रहा है? दूसरे मुझे समझाते हैं अथवा मैं दूसरों को समझाता हूँ, जो कुछ भी। उन्मत्त चेष्टितम तत् में, यह सब कुछ में अर्थात मेरी चेष्टा कैसी है? उन्मत्त की भांति है, सही चेष्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि यत अहम निर्विकल्पकः, मैं तो पूर्ण रूप से निर्विकल्प स्वभाव वाला हूँ। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? दूसरे मुझे समझाते हैं अथवा मैं दूसरों को समझाता हूँ, सब बेकार की बातें। न कोई मुझे समझा सकता है, न मैं किसी को समझा सकता हूँ। उपादान की दृष्टि को लेकर के यह कार्य हो रहा है और यह कहा जा रहा है। निमित्त की दृष्टि से तो दूसरे हमें समझाते भी हैं, हम दूसरों को समझाते भी हैं, लेकिन जब उपादान की ओर दृष्टि लाएंगे, हम किसी को समझा नहीं सकते और वह भी हमें नहीं समझा सकता। अध्यात्म की जब विवक्षा होती है, वहाँ निमित्त गौण हो जाता है और निमित्त को गौण किया जाता है। व्यवहार की जब विवक्षा होती है, वहाँ उपादान को गौण कर दिया जाता है, निमित्त को प्रमुख बनाया जाता है। चूँकि पहले श्लोकों में वर्णन चल रहा था, प्रथम बहिर्जल्प को त्याग करना, फिर अंतर्जल्प उसे भी छोड़ना। बाहर में इस जीव ने समस्त पापों को छोड़ दिया है, इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति होती थी उसे भी छोड़ दी। ये तो छूट चुकी है, अशुभ उपयोग उसका छूट चुका है, शुभ में उसका मन लगने लगा है। जब शुभ में मन लगता है तो वहाँ भक्ति की बात आ जाती है, वहाँ देव आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे, शास्त्र आ जाएंगे। शुभ उपयोग में कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, वे ही हमें दीक्षा देने वाले हैं और सत्यता यही है, गुरु ने ही हमें दीक्षा दी है, उन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया है, वे ही हमें प्रायश्चित देते हैं,
वे ही हमारी गलती को बता करके हमें समझाते हैं। वे ही हमें कदम कदम पर दिशा निर्देश देते हैं। वे ही हमें उठाते भी हैं। परिणाम स्खलित हो रहे हैं तो स्थितिकरण वे ही करते हैं। छेदोपस्थापना करने वाले गुरु ही होते हैं। जब भी शुभोपयोग की बात होगी तो वहाँ दृष्टि पर की ओर ही होगी और होना ही चाहिए, कि बिना प्रेरक निमित्त के कुछ हो ही नहीं सकता और हम कर भी नहीं सकते। तो जिसने इतना उपकार किया है, अनादिकाल से संसार में भटक रहे थे, इतना उन्होंने उपकार किया, हमें रास्ता दिखाया, सब कुछ कराया, सब कुछ सिखाया, तो उनका उपकार तो बार बार याद आता है कि नहीं? और उनके उपकार को याद करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। कब तक याद करना, अब प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। अब वो सब कुछ छोड़ करके अब सामायिक में बैठ रहे हैं। प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति में आ रहे हैं, ध्यान की अवस्था में आ रहे हैं। और ध्यान की अवस्था में आते आते फिर वो गुरु को याद करने लगे, तो गुरु का ये वियोग हो गया तो उन्हें विकल्प होने लगा। जैसे 5 पांडवों में नकुल और सहदेव मुनिराज थे, तीनों पांडव बड़े वाले भी मुनिराज थे। उन्हें क्या विकल्प आ गया नकुल सहदेव को? हाँ, लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए गए हैं, सबके ऊपर उपसर्ग किया गया है। हम तो युवा हैं, हमारा शरीर मजबूत है, लेकिन हमारे बड़े भाई लोग तो वृद्धावस्था में आ गए, ढल गया है उनका शरीर। वे कैसे सहन कर रहे होंगे? यही सोच रहे थे कि नहीं? वो ये विचार उनके मन में आ रहा था। अब आचार्य भगवान कहते हैं सब छोड़ दो। सामायिक में आने के पश्चात सब छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पूर्ण आकिंचन धर्म आ जाता है। यहाँ पूर्ण एकत्व विभक्त की भावना है। कोई किसी का उपकारी नहीं, कोई किसी का अपकारी नहीं। उपकार किया है तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, और कोई अपकार कर रहा है तो हमारे कर्मोदय से वो निमित्त बन करके आ रहा है। वो उपसर्ग करने वाले होते कौन है? यदि हमारे तीव्र कर्म का उदय नहीं होता तो कभी उपसर्ग ही नहीं कर सकते थे। पुण्य कर्म का उदय था तो गुरु ने हमें दे दिया। अब देखना, जैसे ये बात किसी से कही जाए तो एकदम से चोट लगेगी। अरे ऐसा कैसे कहा जा रहा है? गुरु को भुलाया जा रहा है। और जिसने इतना उपकार किया उसे भूल रहे हैं। शिक्षा दी, दीक्षा दी, सब कुछ किया। अध्यात्म में, ध्यान अवस्था में जब तक इतने निष्ठुर नहीं बनेंगे तब तक वह आत्मा में उतर ही नहीं सकते। उपकारी और उपकारक का भाव सब व्यवहार में होता है, निश्चय में कुछ भी नहीं होता। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। निश्चय से देखे तो कोई किसी को पढ़ा भी नहीं सकता। व्यवहार में भेद होता है। व्यवहार में 2 होते हैं, पूज्य और पूजक का संबंध होता है। भक्त और भगवान का संबंध व्यवहार में, गुरु और शिष्य का संबंध व्यवहार में,
निश्चय में तो कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई उपकारी नहीं, कोई उपकार नहीं, कोई उपकारक नहीं। जब तक ऐसी निष्ठुरता भीतर से नहीं आएगी, वह उस ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये विचार भी जब व्यवहार में उत्कृष्टता को शुभोपयोग में लगेंगे तो ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हाँ, तो शुभोपयोग में आएंगे तो वो कृतज्ञता की भावना से तो भरेंगे 24 घंटा। यदि शुभोपयोगी साधु है, शुभोपयोगी साधक है, वो ध्यान में नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, तो वो हमेशा अपने उपकारी की ही भक्ति करेगा, उन्हीं को सारा क्रेडिट देगा। वे ही करने वाले हैं, वे ही संभालने वाले हैं, वे ही पालन करने वाले हैं, वे ही हमारे रक्षक हैं, वे ही बचाने वाले हैं, वे ही आगे बढ़ाने वाले हैं। व्यवहार जहाँ आता है वहीं भक्ति आ जाती है। फिर कहते हैं रक्षक, पालक, दिग्दर्शक, भगवान, गुरु, तुम ही हमें बचा सकते हो। कृपानाथ, दयानाथ, करुणानाथ, हे कृपालु आप कृपा करो, तो आप हमारी रक्षा करो, हे प्रभु आप हमें बचाइए। भगवान तो ऊपर से नीचे उतर के कभी आते ही नहीं है, फिर भी कहते हैं ना भगवान आप ही हैं बचाने वाले, आप बचाइए, हमारी रक्षा करें। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता दिनेश बोलते। तो शुभोपयोग में रत रहते हुए अकेलापन का कैसे अभ्यास करें? शुभोपयोग में तो हमेशा शुभोपयोग में थोड़ी रहना है। ध्यान का सामायिक काल में बस शुभोपयोग में रहते हुए इन भावनाओं का चिंतन किया जाता है, 12 भावना का चिंतन किया जाता है, अथवा ये दोहराया जाता है पहले भावनावार रूप में, एकोहम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर सर्वधान स्वभाव बाया संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध है, ज्ञानी बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ अथवा योगियों के द्वारा जानने वाला हूँ। बाहर जो भी मुझे मिल रहा है वो संयोगज भाव है, कर्म के उदय उपशम क्षय से मिल रहे हैं, कर्म के कारण मुझे प्राप्त हो रहे हैं। यदि कर्म वैसा ना हो तो नहीं मिल सकते, नहीं वो सब कर्मज भाव हैं। तो शुभ क्रिया में रत रहते हुए ये चिंतन करते रहना चाहिए। पहले कृतज्ञता का भाव, फिर उठने का अभ्यास धीरे धीरे। जब तक ये भावना भीतर से नहीं भाएंगे, हम हमेशा बस उन्हीं के किंकर बन करके रह जाएंगे, कभी कल्याण ही नहीं हो पाएगा। यहाँ वो कहते हैं कि छोड़ो इसको, अब अपना कल्याण करो। इस कारण एक स्टेज पे पहुंचने के पश्चात गुरु को भी भूलना पड़ता है। शास्त्र हमें पढ़ा रहे हैं, शास्त्र पढ़ा सकता है, अपन तो हाथ जोड़ करके शुद्ध भक्ति आचार भक्ति पूर्वक मंगलाचरण करके शुरुआत करते हैं। जिनवाणी की भक्ति करते कि नहीं, श्रुत जलधि पार गेभ्य, वे तो जड़ है, कागज है, क्या पड़ेगा हमें। देखा जाए तो सफेद कागज पर काली स्याही से कुछ अंकित किया गया, कुछ लिख दिया गया है, कुछ प्रिंट करा दिया गया। ये जिनवाणी द्रव्य शुद्ध शुद्ध है, वैसे देखा जाए, बताइए क्या है, जिनवाणी है। अच्छा, जितने भी शास्त्र क्या जिनवाणी है? बोलिए। जिनके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, अनर्घपद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, ये जिनवाणी है। हाँ,
नहीं है? जिनवाणी है। जिनवाणी शब्द क्या कहता है? जिनेंद्र भगवान ने वाणी है ना, शब्द है। हाँ। ये तो उसका संकेत है। शब्द कहाँ है? वाणी जो सुनी जाए, श्रवण करी जाए, वो होती है। तो जो वाणी जो होती है, कोई कह रहा है और उस शब्द को हम सुन रहे हैं, जिनवाणी क्या कहलाती है? जैसे कोई गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं तो उनकी वाणी हो गई, गुरु वाणी हो गई। लेकिन कागज में लिखा गया है, वो वाणी कहाँ है? तो अभी वर्तमान में साक्षात नहीं, पर है तो उन्हीं की वाणी साक्षात। प्रत्यक्ष में तो वाणी नहीं ना। हाँ, प्रत्यक्ष में नहीं है, पर है वही। उपचार से कहते हैं कि वाणी है। हाँ, है वही भगवान की वाणी। उपचार से है। और भी यदि गहराई से जाए तो भगवान की वाणी भी पौद्गलिक ही होती है। वो तो शब्द वर्गणाएं पौद्गलिक शब्द वर्गणाओं से निर्मित होती है। तो भगवान ने कहाँ से निर्मित कर दी? ये शब्द वर्गणाएं नहीं होती संसार में तो। ये बात ये बात। उसका आलम्बन उन्हें भी लेना पड़ा कि नहीं? तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो बिना शब्द वर्गणाओं के वो वाणी खिर जाएगी। तो उन्होंने कहाँ से वाणी बना दी? अब वो जब अपने एंगल से विचार करके अपन कहेंगे उनके, तो वाणी तो पुद्गलिक है, पुद्गल वर्गणाओं से बनी है, हम कहाँ बनाने वाले हैं। इस कारण जो आचार्य महान होते हैं सारा शास्त्र लिख देते हैं, लिखने के पश्चात मैंने कुछ नहीं किया, एक एक अक्षर मिलते गए, शब्द बन गए, शब्द मिलते गए, श्लोक बन गए, श्लोक मिलते गए, अध्याय बन गए, अध्याय मिलते गए, पूरा शास्त्र बन गया। हमने क्या किया? वो कभी क्रेडिट नहीं लेते। बोले यदि ये स्याही नहीं होती, ये कागज नहीं होता है, ताड़पत्र नहीं होता, तो कैसे लिखते? एक तरीके से सही। तो अपने आप को निवृत्त करने के लिए वो सारा श्रेय उस ताड़पत्री को, स्याही को दे देते हैं, अक्षर को दे देते हैं, पुद्गल वर्णा को दे देते हैं। ये भावना क्यों भाई जा रही है? कि हमारे भीतर अभिमान ना पैदा हो जाए कि हम उसे पढ़ा रहे हैं, अथवा यत् परान प्रतिपाद्ये, जो पढ़ा रहा है उसके भीतर ये भावना पैदा हो कि देखो मैं इतने शिष्य को पढ़ा रहा हूं। तो वो अपने अभिमान से बचने के लिए इस बात को छोड़ देते हैं कि मैं कहाँ पढ़ाने वाला हूँ। यदि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये उन्मत्त चेष्टा है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। अब शिष्य है, सोच ले, उन्होंने कहाँ पढ़ाया, शब्द वर्गणा मिल गई और सारे वाणी आ गई, ये कृतज्ञता का भाव हो जाएगा, स्वार्थपने का भाव हो जाएगा, तो उसमें उसका कल्याण नहीं होगा। तो उसे यदि कल्याण करना है तो उसे ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना पड़ेगा, आभार के भाव से भरना पड़ेगा। हाँ, आपका ही आभार है, आपका धन्यवाद है। हे गुरुदेव, यदि आप नहीं बचाते, आप नहीं पढ़ाते, आप नहीं संभालते तो कौन संभालता मैं? इसलिए आप ही सब कुछ हैं। बहुत अच्छी बात है। अब शुभ उपयोग में तो ये सब ठीक है, सामयिक की अवस्था में आना है, ध्यान में बैठना है। तो ध्यान करते समय भी यही भाव उस शिष्य के मन में आते रहे तो वह ऊपर श्रेणी में नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वहां दो का संबंध हो गया। उपकार करने वाले गुरु और जिस पर उपकार किया जा रहा शिष्य, द्वैत की भावना हो गई। और जहां द्वैत होता है वहां ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो, एक पे अग्र होकर के रोकना पड़ेगा। वहां संबंध नहीं होता ध्यान में, दो की बात ही नहीं है। वहां कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं, भक्त भगवान का संबंध नहीं। ये शास्त्र हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसका भी संबंध नहीं। उपादान दृष्टि, सिर्फ आत्मा में यदि शक्ति थी तो सीख गए, यदि शक्ति नहीं होती तो कहाँ से सीखते?
ऐसा करने के लिए भी उत्कृष्ट सहनन चाहिए ना। वर्तमान तो में ऐसा भावना तो ये होता है भाना क्या? पाएगा ये, जब तक ये भावना अभी भी नहीं भाएंगे तो ये जीव हमेशा दीन बना रहेगा, दबा रहेगा। वही सोचेगा भैया जब तक वो नहीं चाहेंगे मेरा तो कल्याण नहीं होगा, मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा। और ये दीनता उसे शुद्ध उपयोग में प्रवेश करने नहीं देगी। बड़ा कठोर सा लगता है जब ये पढ़ते हैं, यत् परह प्रतिपाद्यो हम, डाइजेस्ट नहीं होता ये। और जैन धर्म कहता है नहीं, छोड़ो उन्हें भी। किसे छोड़ो? गुरु को भी छोड़ दो, छोड़ दो गुरु को भी। वो राग है नहीं राग। गौतम स्वामी जी महावीर भगवान की निर्वाण जाने के पश्चात शास्त्रों में आता है कि विकल्प होते रहा, आंखों में आंसू आ गए। उसके कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब उन्होंने महावीर भगवान को छोड़ा और ध्यान में प्रवेश किया तब केवल ज्ञान हुआ। यदि वो रोते ही रहते तो कहां से ध्यान में बैठते? पश्चाताप नहीं, विकल्प था ना उन्हें। नकुल सहदेव को क्या हो गया? अच्छा, नकुल सहदेव को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अच्छा ही तो सोच रहे थे वो, अच्छा नहीं सोच रहे थे वो, अच्छा सोच रहे थे, भाई के बारे में नहीं सोच रहे थे वो क्या सोच रहे थे? ये बड़े मुनिराज हैं, वृद्ध इनकी काया हो चुकी, कृश काया हो चुकी, जीर्ण शीर्ण काया हो चुकी, हम तो अभी थोड़े अच्छे काया वाले, हम तो सहन कर जाएंगे। बेचारे कैसे सहन करेंगे? करुणा का भाव आ गया था उनको। अच्छा भाव था कि नहीं? अपाय विचय धर्म ध्यान तो था, उनका दुख कैसे दूर होगा? पर उससे केवल ज्ञान नहीं होता, उससे निर्जरा हो रही है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए वो ठीक नहीं है। केवल ज्ञान के लिए सबका विकल्प छोड़ना पड़ेगा, निष्ठुर बनना पड़ेगा। शुभ राग भी छोड़ना, संसार को भी छोड़, संसार के हर जीव को छोड़ दे, विपाक विचय भी छोड़ दे, अपाय विचय भी छोड़ दे, अब किसी की चिंता ही नहीं करनी। आखिर हम किसका क्या कर सकते हैं? एक सीमा तक ही हम किसी का कुछ कर सकते हैं। एक सीमा के पश्चात उसे उसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। नहीं है तो वो हो जाएगा, एक राग को छोड़ा और दूसरे राग में अटक गए। एक राग को छोड़ा, घर गृहस्थी के राग को छोड़ा, और इधर उपकारी के राग में अटक गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये तो प्रशस्त राग है, पर राग तो है चारित्र मोहनी कर्म का ही भेद। हाँ? ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से। इस राग को आग कहेंगे? नहीं, अब अध्यात्म की दृष्टि से केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। विषय कषाय वाला आग नहीं, राग नहीं है। पर अभी जो प्रशस्त राग है, ये जो बीजारोपण होगा आगे जाकर के शुद्धोपयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कब तक इसका गाना गाए? अब जो कब तक गाना है? आचार्य भगवान वही अभी वर्तमान में द्रव्य, यदि ये है तो फिर इसे उन्मत्त चेष्टा क्यों बोल रहे हैं वो? यत् परह प्रतिपाद्यो हम, मैं दूसरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ, ये उन्मत्त की चेष्टा। उन्मत्त का अर्थ होता है पागल। क्यों कह रहे हैं वो? गलत कह रहे हैं वो? बाहर आना। यहाँ आकर के अब जैन धर्म की विशालता समझ में आती है। बस अन्य धर्म में और जैन धर्म में यही अंतर आ जाता है। अन्य धर्म में वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यत् परह प्रतिपाद्य, बोले ये तो सरासर अन्याय है, ये तो कृतज्ञता का गुण भाव है। उसे भूल रहे जिसने उपकार किया, उन्हें अपना काम बनता हो गया, मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। जब तक मतलब था निकल नहीं निकला था तो खूब अच्छे से कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अब अपने पैरों पे खड़े हो गए तो भूल गए।
ये तो कृतज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। और जब ऐसा कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं सही तो उपदेश यही है ना। इस कारण हमेशा हे भगवान, हे गुरु, आप ही बचाने वाले, हमेशा जो लक्ष्य निर्धारित किया हाँ। वो प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं को पाने का। एक स्टेज में आकर के एकत्व विभक्त की भावना भाना है, सिर्फ आत्मा की भावना, दूसरा कोई है ही नहीं और कर भी नहीं सकता। सही तरीके से यदि सोचे कौन क्या कर सकता है, उस दृष्टि से सोचने की कोशिश करें। जब ऐसा सोचते हैं तो सारी आसक्ति छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है, फिर कोई विकल्प ही नहीं रहता, वो एकदम निर्विकल्प हो जाता है और बड़ा कठोर निष्ठुर हो जाता है। उस समय वो लगता है कि पता नहीं कैसा अजीब व्यक्ति है, पर बिना यह भावना बनाए संभव भी नहीं। अच्छे कोई डाइजेस्ट नहीं होता है। वैष्णव दर्शन में ये आती ही नहीं बात, इसलिए वो हमेशा भक्त को भक्त बनाए रखते हैं। सेवक हमेशा सेवा करेगा, भगवान हमेशा भगवान रहेगा, पुजारी उनका पूजा ही करते रहेगा अनंत काल तक। लेकिन यहाँ पर पुजारी हमेशा पूजा नहीं करेगा, पुजारी भी एक दिन भगवान बनेगा। और भगवान कब बनेगा? जब ये उपकारक और उपकारी के भाव को छोड़ेगा। पर ये कौन सी स्टेज में भाव लाना है? शुरुआत में नहीं लाना, नहीं, शुद्धोपयोग में। हाँ, प्रारंभिक दशा में तो वो ही हमारे सब कुछ हैं। जब शुभोपयोग में इतने अच्छे से रहने लगे, सारे अशुभ को उसने छोड़ दिया है, सारे विषय कसह को छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से भक्ति करने लगा है, उनका गुणानुवाद कर रहा है, पूजा कर रहा है, सब कुछ क्रेडिट उन्हीं को दे रहा है, सारा श्रेय उन्हीं को दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान अवस्था में भी यही करें। गुरु हमारे लक्ष्य नहीं होते, गुरु लक्ष्य नहीं है, गुरु भी माध्यम है, मंजिल नहीं है। हमें गुरु नहीं बनना है, हमें गुरु को नहीं पाना, हमें अपने आप को पाना है। अपने आप को पाने में वे सहायक सिद्ध होंगे, बस इतना ही उनका रोल है। पर होता यह है कि जिसने उपकार किया फिर उसी के राग में व्यक्ति उलझ करके रह जाता है और कभी ऊपर नहीं उठ पाता। अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग अच्छा है, लेकिन प्रशस्त राग उस शुद्ध अवस्था की अपेक्षा खराब ही है, वो भी छोड़ना पड़ता है। आचार्य भगवान कह रहे उसे भी छोड़ो। पर प्रशस्त राग तो छूटेगा ही, अपने उसमें आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान अवस्था में कैसे बैठ पाएंगे? तो नकुल सहदेव इस कारण तो अटक गए थे। उनने क्या गलत चिंतन किया था? यही तो सोचा था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उनका क्या हो रहा होगा। अपने लिए तो कुछ नहीं सोचा था उन्होंने। ये नहीं सोचा कि वो क्या उपसर कर रहा है। शायद अश्वत्थामा का ही पुत्र था वो। ये नहीं सोच रहा देखो कैसे उपसर कर रहा है, यदि उस समय मैं होता तो एक दिन निपटा देता। ये नहीं विचार नहीं है। उस उपसर करने वाले व्यक्ति के प्रति रंच मात्र भी द्वेष का भाव नहीं आया था नकुल सहदेव के मन में। वो तो समता से सहन कर ही रहे थे अपने उपसर को। कौन सा विकल्प पैदा हो गया था? भैयाओं का क्या होगा, बस। लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को कोई विकल्प ही नहीं आया था, उनकी मुक्ति हो गई। और जिनके मन में विकल्प आ गया तो वो अटक गए संसार में। अटक गए ना, भले ही सर्वार सिद्धि में पहुंच गए, लेकिन अटक तो गए संसार में। तो ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां सबको छोड़ना पड़ता है। ध्यान में द्वेष का भाव ज्यादा नहीं अटकाता, राग का भाव अटकाता है। शत्रुता का भाव तो व्यक्ति आसानी से छोड़ देता है, लेकिन राग आसानी से नहीं छूटता है। सूक्ष्म लोभ जो है 10वें गुण स्थान में जाता है, क्रोध, मान, माया 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाते।
लोभ जो है 10वें गुण स्थान में, तो लोभ को जीतना सबसे कठिन है, उस राग को जीतना सबसे कठिन है। तो यहाँ उस राग को जीतने का उपाय बताया जा रहा है। पर यह राग अशुभ वाले राग की भांति नहीं है। दोनों राग में जमीन आसमान का अंतर है। अध्यात्म में प्रशस्त अप्रशस्त का भेद नहीं होता है, वहाँ तो राग सुराग। यहाँ कहेंगे चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बांधेगी ही बांधेगी। भगवान को वीतरागी इसीलिए कहा, द्वेषी नहीं कहा, जबकि द्वेष भी छोड़ा। हाँ, पहले द्वेष गया, बाद में राग को नष्ट किया, तो राग चला गया तो द्वेष तो पहले ही समाप्त हो गया। वीतरागी वे कहलाए। तब हम दीनता के भाव से भी बच पाएंगे, नहीं आत्मा में प्रवेश तभी कर पाएंगे। ये समाधि तंत्र ग्रंथ बड़ा निष्ठुर ग्रंथ है, बहुत निष्ठुरता लगता है कि अजीबी टाइप की शिक्षा दे रहा है ना। ये कौन लिख रहे हैं श्लोक? गुरु स्वयं लिख रहे हैं, आचार्य पूज्य स्वामी जी लिख रहे हैं। बोले क्या वो लिख रहे हैं? मुझे भी भूल जाओ। नहीं है तो जो लिख रहा है वो तो गुरु की भूमिका है। वो तो ये लिख सकते गुरु को याद रखो अंतिम समय तक। नहीं, बोले यदि तुम मुझे भी याद रखोगे तो पागल कहलाओगे। स्वयं गुरु लिख रहे हैं। और वो भी कैसे लिख रहे हैं? भगवान ने कहा गुरु तो छोड़ दो, भगवान को भी भूल जाओ। भगवान को भूले बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन भगवान को याद कर रहे तो दो का संबंध हो गया, वहाँ पे दूसरा जीवन में आ गया। और जहाँ दूसरा आया वहाँ कर्म शुरू, बंध शुरू, द्वैत शुरू होगा। इसलिए संसार में एक मत है अद्वैतवाद। वो हमेशा अद्वैत की ही चर्चा करते हैं। तो अद्वैतवाद की चर्चा तो जैन धर्म भी करता है, जैन शास्त्र भी करते हैं। लेकिन वो अद्वैत कहाँ पर प्रकट होगा, पात्रता वो बताते हैं। प्रारंभिक दशा में अद्वैत नहीं होता है, प्रारंभिक दशा में तो द्वैत ही होता है। पूज्य पूजक का संबंध ही होगा, गुरु शिष्य का संबंध होगा ही होगा। वो ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी ही आएगी और लाना ही पड़ेगा। अशुभ से बचकर जब शुभोपयोग में आते हैं तो शुभोपयोग की दशा में आभार तो मानना ही पड़ेगा, भक्ति करना ही पड़ेगा, पूजा करना ही पड़ेगा। उनके चरणों में अपने आप को झुकाना ही पड़ेगा, समर्पण करना ही पड़ेगा और कहना ही पड़ेगा कि बिना आपके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो अद्वैत में बस एकांत से अद्वैत मान लेते हैं। इसीलिए वो शुरू से अद्वैत मान करके चलते हैं। म्लेच्छ खंड में भी लोगों का उद्धार इसीलिए नहीं कि निमित्त है ही नहीं, गुरु है नहीं, वहाँ गुणस्थान पहला इसी कारण से बना रहता है। पर है बड़ा गजब का चिंतन अद्वैत में है। कोई हमें पढ़ा रहा है, हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा चिंतन आते ही ना व्यवहारिक दशा में भी जितने भी विकल्प आते हैं ना सब शांत हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी को समझा रहे हैं और वो हमारा कहना नहीं माने, हो सकता है हम समझाने की कोशिश करें लेकिन समझ नहीं रहा, तो क्रोध आ सकता है व्यक्ति को। कोई बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई आचार्य परमेष्ठी हैं, शिष्य को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और शिष्य उनका कहना ही नहीं माने, विकल्प हो सकता है कि नहीं आचार्यों को? जैसे ही वो ये चिंतन करेंगे यत् परान प्रतिपादे उन्मत्त चेष्टितम तन्मे, तुरंत विकल्प शांत। आचार्य से वो कभी विकल्प नहीं होता था। कोई शिष्य चला जाता था, कहीं दूसरी जगह दीक्षा ले लेता था, उन्हें छोड़ देता, कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी माना ही नहीं अपना। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, उसका उपादान जैसा होगा हो जाएगा।
मैं उसका उपादान करता नहीं हो सकता, मैं सिर्फ निमित्त करता हो सकता हूँ। निमित्त की भूमिका अदा कर रहा है, उसे मानना है माने, नहीं मानना नहीं मानना, माने तो ठीक है उसका कल्याण, नहीं माने तो उसका देखना। अहम को बड़ी ठेस लगती है। हाँ, आपका नौकर यदि आपका कहना ना माने तो देखो कैसे आग बबूला हो जाता है, व्यक्ति हिल जाता है। और जो जितना बड़ा आदमी होता है यदि उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो ऊपर से नीचे तक लेके हिल जाता है वो। अन्य बातों में वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, और कोई छोटा व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो किससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा? जो इस प्रकार की चिंतन को नहीं करता है। और जो ऐसे चिंतन को हमेशा करता है, भले ही अभी उस दशा में हम न भी पहुंच पाए, श्रेणी में न भी चढ़ पाए, लेकिन ऐसी भावना भाने से, ऐसा चिंतन करने से जो अहम का भाव, किसी के प्रति अभिमान का भाव पैदा होने लगता है, तुरंत वो अहम का भाव टूट जाता है। मैं कहाँ किसको पढ़ा सकता हूँ? तो स्वयं का उपादान था। अब दूसरे एंगल से हमारे गुरु हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन यही रटते रहे क्या? भक्त हमेशा दीन होता है। भगवान को क्या बोलते हैं? दीनानाथ बोलते हैं ना। भगवान को बोलते हैं ना, दीनानाथ है, दीनों के नाथ हैं। दीनानाथ का अर्थ क्या हुआ? जो उनके भक्त हैं वो दीन है, उनके नाथ है, उनके स्वामी, तभी तो उनका नाम दीनानाथ पड़ा है। करुणानाथ है, दीनानाथ है, दया के सागर है, कितनी उपाधि आप टाइटल देते हैं भगवान को। यानी भक्ति करने वाला हमेशा दीन ही रहेगा, और बिना दीनता का भाव हुए भक्ति होती ही नहीं। बिना दीन बने, बिना अपने आप को तुच्छ माने, बिना अपने आप को लघु माने, बिना अपने से बड़े वालों को एकदम सुप्रीम माने, भक्ति कभी हो ही नहीं सकती, समर्पण पैदा ही नहीं हो सकता। तो भक्ति करते करते वो इतना दीन बन जाता है कि उनके बगैर रह ही नहीं सकता वो। कईयों को विकल्प हो जाता है। क्या विकल्प हो जाता है? जब गुरु दीदी आज्ञा दे देते हैं, रोने लगते हैं। उस समय कैसे संभालें? उस समय जब वियोग का क्षण आता है, उस समय यत् परे है प्रतिपाद्य, ये चिंतन करें तो व्यक्ति उस वियोग के क्षण को भी संभाल लेगा समता से। और इसकी ये धारणा मजबूत नहीं होगी तो असता वेदनी कर्म का आश्रय करेगा, शोक करने बैठ जाएगा, दुखी होगा। असता वेदनी का आश्रय होता है, मुनिराज को भी हो सकता है, छठे गुण स्थान में भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उस समय उस शौक को संभालने के लिए कौन हमें संबल देता है? ये भावना। व्यवहार में तो उन्हीं को सब कुछ मानना, लेकिन ये भावना भानने का फल लोक व्यवहार में क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है, जितने लोगों को झटके लगते हैं, शौक लगते हैं किसी के वियोग से, एकदम वो सहन नहीं कर पाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, कुछ लोग पागल जैसे हो जाते हैं। कई लोग मिलते होंगे। क्यों ऐसा हो जाता है? वो इतने उस पर पराश्रित हो जाते हैं कि उसका वियोग झेल ही नहीं पाते, झेलना तो दूर सोच भी नहीं पाते वो। तो ये अंदर से कमजोर है। तो ये भावना हमें कृतज्ञ नहीं बना रही है। यत् पर है प्रतिपाद्यो, हम ये नहीं समझे कि वो कृतज्ञ हमें बना रही है, ये तो स्वार्थी बना रही है, तो गुरु को भूलने के लिए कह रही है। नहीं, कृतज्ञ की बात ही नहीं यहाँ पर। ये भावना भाने से हम मजबूत बनते हैं, शौक झेलने की शक्ति हमारे भीतर पैदा हो जाएगी। वियोग के क्षण को समता से झेल लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। भेद विज्ञान मजबूत हो जाएगा। जब आचार्य की समाधि हुई थी
पूज्य समय सागर महाराज जी का प्रवचन सुना था आप लोगों ने? कितनों ने सुना था? विनयांजलि वाला एक बार सुना दीजिए। 25 फरवरी का। एक बार और सुना दीजिए। 25 फरवरी 18 तारीख को समाधि हुई थी आचार्य की। हाँ, अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद ही हुई थी ना विनयांजलि सभा डूंगरगढ़ में। प्रवचन सागर पूज्य समय सागर महाराज जी का सुना होगा। क्या गजब की निष्प्रता थी महाराज जी की। उनके प्रवचन से बिल्कुल नहीं झलक रहा था। कुछ लोग सुन रहे थे तो देखो कैसे भैया हैं, इन्हें कुछ तो दुख ही नहीं हो रहा है। हाँ, इनकी आंखों में नमी ही नहीं आ रही है। वही तो, और उसके तुरंत बाद भी कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तो उन्होंने कैसे संभाला था? किस बल पे? बस इसी भावना के बल पर। भावना पे। ठीक है, जब तक का साथ था नहीं है तो चलेगा, क्या कर सकते। क्षणिक तो उनको भी लगा है, क्षणिक लगता है तो संजलन कसाय तो है, पर तुरंत संभल बिल्कुल जाए। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही देन वो है, पर ये संभाला उन्होंने अपने आप को। कई बार उनके उससे कुछ लगा लोग, कुछ साधक ऐसे होते हैं, वो शॉक प्रूफ होते हैं। हाँ, शॉक प्रूफ होते हैं वो। उन्हें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा इतनी मजबूत हमेशा से रहती है। तो ऐसे लोग व्यवहार में बड़े निष्ठुर से लगते हैं, व्यवहार शून्य से लगते हैं। ये व्यवहार शून्यता नहीं है। महर्षि ऐसे महान लोग इतने मजबूत ना हो तो हम लोग कैसे संभलेंगे? उन्हीं की वजह से तो संभलते हैं। दूसरों को संभालने के लिए वो महान नहीं बने। नहीं, तो समझो, नहीं दूसरों को संभालने के लिए वो ऐसा नहीं कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हमें संभालने के लिए महान बने। वो स्वाभाविक रूप से इतने महान हैं, तब तो हमें संबल मिलता है उनसे। कई बार महान बनना भी पड़ता है दूसरों को संभालने के लिए। वो एक, क्योंकि बड़ा यदि रोने लगे तो हाँ, छोटे वाले और रोने लगेंगे। मेरे तो वो इस कारण अपने मतलब। वो इस कारण नहीं रो रहे हैं कि भैया दुनिया ना रोने लगे। तो ये अध्यात्म नहीं है। हाँ, ये तो दुनिया को देख करके हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरों की चिंता किए बिना स्वयं में वो बड़े निष्प्रह बने रहे। तो ये संबल का भाव कब पैदा होता है? ये निष्प्रहता कैसे पैदा होती है? ये कृतज्ञता नहीं थी उनकी आचार्य भगवान के प्रति। कई लोग बोल सकते हैं देखो कैसे शिष्य हैं तो रो ही नहीं रहे। हाँ, इसका मतलब है इन्हें ज्यादा लगाव था नहीं गुरु से। लग सकता है ऐसा। इसका मतलब है ज्यादा गुरु को मानते नहीं थे। हाँ, इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा ये हो गया, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कई लोगों को लगता है ऐसा, अरे कैसे इतने महान, इतने बड़े चले गए और इनके चेहरे में कुछ सिकन ही नहीं आ रही, और सारी दुनिया रो रही है और ये बड़े अच्छे से बैठे। उसी कारण से तो इतने विल पावर बनी। अध्यात्म का चिंतन का प्रभाव है। जब इस श्लोक को पढ़ते हैं समाधि तंत्र के, यत् परः प्रतिपाद्यो, ये भावना बार बार भाता है ना व्यक्ति, तो अंदर से बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, शॉक प्रूफ हो जाता है, वो हर झटके को झेलने वाला हो जाता है। पर बिना इसके वो स्थिरता आ भी नहीं सकती। ठीक है, अभी श्रेणी पे नहीं चढ़ेंगे, मत पता है पंचम काल में श्रेणी में कोई नहीं चढ़ने वाला। तो लोग कह सकते हैं कि अभी तो ये भावना नहीं भाना चाहिए। नहीं, अभी भी भाना चाहिए। बीज तो ये संस्कार अभी नहीं डाले जाएंगे तो कभी फिर कब डाले जाएंगे? और इसी संस्कार के बल पर वो केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आध्यात्मिक ज्ञान ये होता है, प्रवचन वाला नहीं होता। तो चिंतन करना चाहिए। निवृत्ति की दशा में आने के लिए कोई हमें पालने वाला भी नहीं है, बचाने वाला भी नहीं। और उसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ, मान लीजिए कोई हमें धोखा दे दे बड़ा, अथवा कठोर आज्ञा दे दे, तो भी हमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से तैयारी थी।
क्या की तैयारी थी? कोई हमें पढ़ा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। तो अपना ही कर्म था, अपनी ही शक्ति है, उस उपादान के बल पर अपन खड़े हैं। तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को झटका नहीं लगता, शौक नहीं लगता। प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना उसके जीवन में, चाहे किसी कर्म के कारण वियोग से घट जाए अथवा बड़ा हमसे रूठ भी जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इन द सेंस वो संभालने वाला हो जाएगा। वैसे तो फर्क पड़ेगा, पर वो अंदर से अपने आप को संभाल लेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? शांति की अचूक अध्यात्म दवा, बड़ा निष्ठुर होता है। दवा है महाराज जी, शांति की बहुत बड़ी दवाई। अध्यात्म बड़ा कठोर होता है, सब छुड़वा देता है, कुछ बचने नहीं देता। रंच मात्र राग भी नहीं बचने देगा, उपकारी के प्रति राग भी नहीं बचने देगा। वो बोले छोड़ो छाड़ो। तभी विकास होता है, तभी ऊपर चढ़ता है ये जीव श्रेणी में। श्रेणी में न भी चढ़े, उस ध्यान की अवस्था में तभी प्रवेश करता है। यदि थोड़ा बहुत तात्कालिक किसी को विकल हो भी रहा है, किसी साधु को, तो ऐसा नहीं कि गुणस्थान का नीचे गिर गया। चूंकि अभी संजलन कषाय है, लोक कषाय है, तत्संबंधी राग हो सकता है, लेकिन होने के पश्चात अंतर मुहूर्त में भी अपने आप को संभाल लेंगे। ये तो गिरते नहीं जाएंगे, वो असंयमी जैसे नहीं हो जाएंगे। वो असंयमी बस यही अंतर होता है, उस वियोग को वो संभाल ही नहीं पाता। जैसे वो लक्ष्मण नहीं संभाल पाया, चला गया। एक दशा तक रामचंद्र जी भी 6 महीने तक वो भी उन्मत्त की भांति घूम रहे थे कि नहीं, लक्ष्मण के शव को लेकर के। लोग क्या कहते थे? पागलों की भांति घूम रहे हैं, शव को लेकर के कंधे में लटका करके घूम रहे हैं। उन्मत्ति बोलते थे। यही तो ये कहा जा रहा है, उन्मत्त चेष्टित तद में, तन में चेष्टितम उन्मत्तम, वो मेरी चेष्टा उन्मत्त की भांति होती है। जब से वो राग से बहुत विह्वल हो जाता है तो उसका कंट्रोल उसमें नहीं होता। उसे खुद नहीं पता क्या क्या बोलते रहता है। रामचंद्र जी को खुद नहीं पता था, वो बोलते थे तू मर जा, तेरा बाप मर जा। मेरे भाई को मरा हुआ कहता है, हाँ मेरा भाई महापुरुष है, नारायण है, ऐसे थोड़ी है। तुमसे हमारा प्रेम देखा नहीं जाता। बिल्कुल पागलों की भांति बड़बड़ाने लगते हैं वो। किसी का वियोग हो जाता तो कैसे कंट्रोल रहता, कैसे चीखते चिल्लाते हैं, छाती कूटते हैं। देखा होगा कई लोगों को आपने, गमी होने पर घर में। उस समय उन्हें भी होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब अंदर से जो निकलता रहता है वो बोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या वो मुख से निकल जाता। तो तीव्र जब राग हो जाता है, अब यहाँ अशुभ राग की बात नहीं कर रहे हैं, शुभ की बात कर रहे हैं, शुभ उपयोग वाली अवस्था, प्रशस्त राग की भी बात कर रहे हैं। तो उस प्रशस्त राग में भी वह उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। जिसने उपकार किया उसके वियोग को लेकर के भी, अथवा जो उससे नीचे का है वो आज्ञा नहीं मानता है, तो भी उसको शौक लग जाता है। अरे मैंने इसे इतना दिया। कब से? जब से वो बालक था, चल नहीं सकता था, मैंने चलाना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, पैरों पे खड़ा किया। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ मान ही नहीं रहा। जो वृद्ध माँ बाप होते हैं ना,
वो भी सहन नहीं कर पाते जब बेटा उनकी नहीं मानते, तो उनकी चेष्टा भी उन्मत्त की भांति हो जाती है, वो राग के कारण। और जो सिर्फ कर्तव्य मान करके सारे कार्य करता है, वही उन्मत्त होने से बचा रह सकता है। छोटों को पढ़ा रहा है तो कर्तव्य मान करके, लेकिन बड़ों से पढ़ रहा है तो ग्रेटिट्यूड की भावना से भरेगा, उपकार मानेगा, जताएगा। लेकिन जैसे ही वो निश्चय में आएगा तो उन्हें भी भूल जाएगा। फिर आत्मा ही आत्मा की गुरु हो जाती है। गतेर धर्मास्ति कायवत, इष्टोपदेश में कहा कि नहीं? हाँ, गतेर धर्मास्ति कायवत, किसके लिए? गुरु के लिए। कैसे हैं गुरु? जैसे धर्म द्रव्य होता है, गति में सहायक होता है। धर्म द्रव्य कैसा है? उदासीन निमित्त है ना। यदि हम चलना चाह रहे हैं तो वो चलने में सहायक है। अधर्म धर्म रुकने में सहायक है, जबरदस्ती नहीं रोकता वो। यदि हम रुकना चाहें तो रोकेगा। अब किसके लिए कह रहे हैं वो? गुरु के लिए। कौन सी उपमा दे रहे हैं? उदासीन निमित्त। उदासीन निमित्त, जबकि फैक्ट ये गुरु प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त शुरू धर्म द्रव्य में चलाता नहीं है, लेकिन गुरु तो चलाते भी हैं। फिर भी आचार्य यही पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं, गतेर धर्मास्ति कायवत। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जब उसको भी पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है तो कृतज्ञ बनाया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं उपदेश। कई लोग बोलते हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था आचार्य श्री को, ये तो अति हो गई। प्रेरक निमित्त को उदासीन मत बना दिया, यहाँ पे दोष लग गया बोले, अति व्याप्ति आदि दोष आ गए बोले। लेकिन अध्यात्म में जब तक ये दृष्टि न लाई जाए, ऊपर उठा ही नहीं जा सकता। जो दौलत राम जी कहना है, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया था, तो ये सही है? बिल्कुल सही है। वो तो सब फल की बात कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कैसे जाएगा? रास्ते की बात तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे हैं। यानी कौन सी भावना हम करना सीखे सामायिक में, ध्यान की अवस्था में। यत् परहे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादे उन्मत्त चेष्टितम तम। क्यों? यद अहम निर्विकल्प का, चूंकि मैं तो पूर्ण निर्विकल्प हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, किसी का भी कोई विकल्प नहीं, ना गुरु का विकल्प, ना शिष्य का विकल्प, ना उपकारी का विकल्प, ना जिसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ उसका विकल्प, ना छोटे का विकल्प, ना बड़े का विकल्प, ना माँ बाप का विकल्प, ना बच्चों का विकल्प, ना पति का, ना पत्नी का। धन वैभव आदि का तो पहले छूट गया। वैसे देखा जाए तो बाहर के जितने संबंध वो पहले छूट गए हैं, लेकिन भावों में जो उथल पुथल होती है उसको छुड़ाने का रास्ता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहते हैं ना, किसी एक को विषय बना लो। तो क्या अपने गुरु को विषय बना ले? तो किसको? एक गुरु को नहीं, वहां गुरु का भेद ही नहीं है। वहाँ गुरु तो दूसरा हो गया। आत्मा में ही कोई भी चिंतन आ जाए, कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय। शुक्ल ध्यान में क्या आता है? कोई भी द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय को लेकर के हो जाए। जीव हो, अजीव हो, धर्म हो, अधर्म, उससे कोई लेना देना नहीं। किसी भी द्रव्य में रुक गए, किसी पर्याय में किसी गुण को लेकर के रुक गए। जब ऐसी साधना करते हैं तो वे निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर पाते हैं। निर्विकल्प समाधि ध्यान की परम अवस्था, शुद्धोपयोग की अवस्था। वीतराग चारित्र कहो, वीतराग रत्नत्रय कहो, शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प दशा कहो, परम समाधि कहो, यथाख्यात, सब एकार्थवाची हो जाते हैं। यहाँ पे कोई व्यवहार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई पर नहीं, कोई अपना नहीं। आत्मा को छोड़कर सब परिग्रह है। शरीर भी परिग्रह और कर्म भी परिग्रह। तो इस निर्द्वंद अवस्था को पाना ही अध्यात्म कहलाता है। और बिना ये चिंतन किए आ नहीं सकता कभी।
इतना निष्ठुर बनना पड़ेगा। जब ऐसी भावना बार बार भाते हैं तो उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस बात को समझना, वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति मिले, हर परिस्थिति में बड़ा साम्य भाव रखने वाला होता है। उससे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। अच्छा भी होते रहे तो ज़्यादा खुश नहीं होता वो, और उसके साथ बुरा भी होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है। अच्छा हो रहा तो ठीक है, कर्म के उदय से हो रहा है। बुरा हो रहा था, ठीक है, कर्म के उदय से हो रहा है। जैसा आप करते हैं बिल्कुल आचार्य को देखना, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कई बार आचार्य को देख कर लगता था, उनकी जब उनकी समाधि हुई थी, प्रवचन सागर जी की समाधि हो गई थी, सुमति सागर जी की समाधि हो गई थी, शांति सागर जी की समाधि हो गई थी। आचार्य सिंह जी प्रवचन दिए, ठीक है, अब जो आया था ठीक है, इतना ही संयोग था, चला गया। कोई ऐसा उनका प्रवचन सुनने लगे तो लगेगा अरे कैसे है, शिष्य ने इतना समर्पण किया, इतने साल दिया, और आपने एक शब्द कह के, एक सेंटेंस कह के निपटा दिया, इतना ही संयोग था, हो गया। कई लोगों को लगता है कुछ तो कहना चाहिए था, कितना अच्छा शिष्य था, इतने समय तक रहा है, इतने अच्छे से किया, ऐसा वैसा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो उत्कृष्ट वेद विज्ञान उनका कोई फर्क नहीं। क्यों? अध्यात्म की आध्यात्मिक साधना का ये परिणाम होता है। तो ये भावना कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं मुनि महाराज, श्रावक भी कर सकता है। श्रावक भी करेगा तो वो अपने आप को संभालने वाला हो जाएगा हर परिस्थिति में। इस भावना को भाने से हम व्यवहार में बहुत अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जीने की कला आ जाएगी। बिल्कुल झटका कभी नहीं लगेगा, शौक लगेगा ही नहीं किसी को। स्ट्रोक होगा नहीं, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तात्कालिक कथनचित हो भी जाए तो संभाल लेगा तुरंत वो अपने आप। क्यों? इसलिए कि उसने प्रैक्टिस पहले से की है। जो अभ्यास पहले से करते रहता है उसे कभी डर नहीं लगता। उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी बस में ट्रेवल करते हो, खड़े होकर के, स्पीड से बस चलती है और एकदम से ब्रेक लगाता है, वो झटका एकदम लगता है, व्यक्ति आगे गिरने को हो जाता है। और आप सामने देख रहे हैं और आपको पता है कि कोई गाड़ी आ रही है और रुकने वाली है, तो फिर हम नहीं गिरते। क्यों? पहले से मजबूती से पकड़ लेती है कि जब ब्रेक लगने वाला। तो पहले से जो अलर्ट रहता है उसको झटका नहीं लगता। क्या बात। जो अलर्ट नहीं रहता है वो एकदम गिर ही जाता है। जो पहले से अभ्यास करता है, देखते रहता है कि अब रुकने वाली है गाड़ी, ब्रेक स्पीड से लगने वाला है, तो उसका हाथ मजबूत हो जाता है, तो कभी नहीं गिरता। ऐसे ये अभ्यास बार बार करने से जब वियोग के क्षण आएंगे, प्रतिकूलता के क्षण आएंगे, हर व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा। तो बस प्रायोगिक जीवन में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। कुल मिलाकर के ऐसे भाव लाना चाहिए। अच्छा से कि हिंदी पढ़ लेते। मैं योग्य शिष्य दल को नित हूँ पढ़ाता, या ज्ञान को सुगुरु से सहसा बढ़ाता, उन्मत्त सी यहाँ मम मात्र चेष्टा, मैं निर्विकल्प मम निश्चय से न चेष्टा। बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शेषोपसिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वां मन्यमानस्तु